सरकार भी कहती है कि कैशलेस पेमेंट करो, डिजिटल पेमेंट करो, लेकिन जैसे ही किसी होटल या रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के बाद जब यूपीआई से पेमेंट करने जाती हूँ तो सर्वर डाउन ही मिलता है। कभी कभी तो मुझे यह लगता है कि यह डाउन सर्वर मुझे किसी होटल या रेस्टोरेंट में बर्तन मंजवा कर ही मानेगा। पत्नियां भले ही अपने पतियों को दबाकर रखती हों, लेकिन कभी उनकी बेइज्जती नहीं करती। अपने पड़ोसियों और सहेलियों से कहती हैं कि उन्हें किसी बात का मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। नो 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 नो। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, हर उस सब्जी को उसकी औकात दिखा देती हूँ जिसके दाम चढ़े हुए होते हैं। मैं सारी सब्जियाँ खरीदती हूँ, लेकिन उस चढ़े हुए दाम वाली सब्जी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। बस उसे उसकी औकात पता चल जाती होगी। दोस्तों, कल मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा, अब की बार गर्मी 50 पार। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस बार जब दूध वाला दूध लाया करेगा तो कहेगा, बहन जी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो रास्ते में ही उबल गया है। नो 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 नो। पत्नी पति से बड़े प्यार से बोली, ए जी यह बताइए कि करवा चौथ के अलावा ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से पति की उम्र बढ़ती है। पति बोला, मौन व्रत, सप्ताह में एक दिन तो कर ही लिया करो। हम तो पौंड में पैदा हुए थे, किलोग्राम होने के बाद कब क्विंटल में हो गए पता ही नहीं चला। नो 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 नो। कार में बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है, लेकिन सरकारी बस में बैठे हुए यात्रियों को सीट बेल्ट सरकार लगाएगी या फिर यात्रियों को रस्सी अपने घर से ही लानी पड़ेगी? कोई बताएगा क्या? एक चुनाव के उम्मीदवार ने हैंडपंप की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर इस बार भी हम वोट की कमताई से चुनाव नहीं जीते तो कसम है कि इस बार यह जो हैंडपंप हमने लगवाए हैं ना, अगली बार उखड़वा कर अपने घर के आंगन में लगवा लेंगे। नो 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 नो। मेहमानों के चाय नाश्ता करके घर से बाहर जाने के बाद जब बच्चे किचन में बचा हुआ नाश्ता लेकर जाते हैं तो उनका नाम पुकारो तो सिर्फ उनके मुंह से हूँ ही निकलता है। यह बात 100% सत्य है। मेरे हिसाब से इश्क तो वह खत वाला ही अच्छा था। आजकल के तो इश्क में रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। बकवास, चुगली और चुगलखोरी की तनख्वाह नहीं मिलती साहब। यह काम तो महिलाएं निस्वार्थ भाव से करती हैं। समय समय की बात है दोस्तों, कुछ समय पहले ज्वेलरी छुपाई जाती थी, उसके बाद सैलरी छुपाई जाती थी। अब लोग गैलरी छुपाते हैं पासवर्ड लगाकर। हमें तो लगता है कि इन सब में गैलरी ही सबसे ज़्यादा कीमती है। नो 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 नो। जब बच्चे कक्षा 6 में होते हैं तो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कक्षा 7 में कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, कक्षा 8 में बोलते हैं मैं वकील बनूंगा, और कक्षा 12 में कोई भी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वही कहते हैं, सुन मैंने तुझे एक लिंक भेजा है, उसे ओपन करना, 20 रुपये तुझे मिल जाएंगे और 30 रुपये मुझे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक इंटरव्यू चल रहा था। मैनेजर ने कालू से पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? कालू बोला, क्यों, क्या चोर इंग्लैंड से आएंगे? दोस्तों, मेरे इश्क के गवाह सिर्फ 2 ही थे, और वह थी दादी। उसकी दादी मुकर गई और मेरी दादी गुजर गई। मेरा इश्क तो तबाह हो गया। एक लड़की सिपाही से बोली, सर यह लड़का मुझे एक दिन चॉकलेट दे रहा था, एक दिन टॉफ़ी दे रहा था, और हाँ एक दिन गुलाब दे रहा था। आज तो इसने हद ही कर दी।
आज ये मुझे प्रपोज कर रहा था, इसकी अच्छे से खबर लेना। इतने में लड़का बोला, सॉरी दीदी, अगली बार मैं तुम्हें टॉफ़ी तक नहीं दूंगा। सिपाही बोला, समझ लो मैडम, हमें लगता है आपसे कोई गलतफहमी हुई है, लड़का तो दीदी बोल रहा है। सहायक, सर, पार्टी ने फरमान जारी किया है कि आपको यह बताना होगा कि आपने दागी प्रत्याशी क्यों चुना। नेताजी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, क्यों चुना? मैंने चुना। लेकिन ये कहा किसने? जिसने कहा है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ, फेस टू फेस बात तो करे हमसे, देखते हैं कितनी हिम्मत है इसमें। दागी प्रत्याशी क्यों चुना, फिर हम इसको बताते हैं अपनी भाषा में। एक कंजूस ससुर ने अपने दामाद को चेस बोर्ड ला कर दिया। दामाद ने पूछा, अरे ससुर जी, इसकी क्या जरूरत थी, इसे क्यों ले आए? ससुर जी बोले, बेटा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने दामाद को हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल सब दूं। आज जाकर मेरी तमन्ना पूरी हो गई। आइए दोस्तों, आज हम आपको हिंदी और अंग्रेजी में फ़र्क समझाते हैं। जब कोई गरीब आदमी चोरी करता है तो उसे चोरी कहते हैं, और कोई अमीर आदमी चोरी करता है तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफॉल्टर। No, 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 no. पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों बहुत ही अजीब होता है। जितना सुखी वे एक दूसरे के साथ होते हैं, उतना ही दुखी भी वे एक दूसरे के साथ होते हैं। आज के इस युग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार हमारा समय बचाने के लिए हुआ है, जबकि सच यह है कि मोबाइल और कंप्यूटर को हाथ लगाने से समय कब निकल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। पहले नियम यह था कि भ्रष्टाचार हुआ तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और अब नियम यह है कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो पार्टी छोड़ूंगा और नई पार्टी ज्वाइन करूंगा। No, 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 no. जिस समय बीवी नई साड़ी पहनकर अपने पति से पूछती है, देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ, उस समय सत्य शांति के आगे घुटने टेक देता है। पति ने धीरे धीरे बैठे बैठे 4 पैक खत्म कर दिए, लेकिन पत्नी पास ही बैठी रही। पति ने पूछा, क्यों बैठी है यहाँ, कब तक बैठी रहेगी? पत्नी बोली, 5वां पैक भी खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हारा नार्को टेस्ट शुरू करूं। पता है आपको, गांव में आधे से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं और नेताओं को लगता है कि रैली सफल हो गई है। तलाक के केस में जज ने फैसला सुनाया कि पति पत्नी को भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह देगा। पति खुशी से झूम उठा। जज ने पूछा, क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? पति बोला, शुक्र है आपका कि आप मुझे आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी, पहले तो पूरी ही रख लेती थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।